दुख इंसान को नहीं तोड़ता बल्कि दुखों में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। सबसे बड़ा जाहिल वो शख्स है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में ये एक बात ना जान सका कि इसकी दुनिया में आमद का मकसद क्या है। जब आप पर अरूज होता है तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप पर ज़वाल होता है तो आपको पता चलता है कि दोस्त कौन हैं। दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त क्यों नहीं करती? इंसान की इज़्ज़त का राज 3 चीज़ों में है। किसी से हाजत ना चाहो, किसी को बुरा मत कहो, किसी के मेहमान के साथ मत जाओ। अगर कोई तुम्हारा दिल तोड़े तो इससे अपना बदला ऐसे लो कि इसे माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारा माफ़ करना इसे सारी ज़िंदगी शर्मिंदा किए रखेगा। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग जितने कम हों इतना ही अच्छा है। वक़्त तो अपने वक़्त पर बदलता है, मगर इंसान का कोई भरोसा नहीं, ये किसी वक़्त भी बदल जाता है। तरक्की के लिए मेहनत मुजाहिद ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मुजाहिद एक गधे को घोड़ा नहीं बना सकता। जो जितनी मुश्किलों से गुज़रता है इसकी रूह इतनी मज़बूत हो जाती है, जिसका किरदार जितना मज़बूत हो इसके घाव इतने ज़्यादा होते हैं। जैसे बाप की मौजूदगी में बच्चों का दिल शेर जैसा होता है, वैसे ही शौहर के होते हुए बीवी की हिम्मत और हौसला भी शेरनी जैसा होता है। कोई तुमसे हुस्ने सलूक करे या ना करे, तुम इससे अच्छा बर्ताव करो। जो चीज़ बग़ैर मेहनत के हासिल होती है इसकी कदर कीमत नहीं होती। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फ़हरिस्त पर रखना बहुत ज़रूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है। बाकी सब आर्जी और वक्ती चीज़ें हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात का एक लंबा सिलसिला चल पड़ता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक हमें सबक नहीं सिखा देता। एक खूबसूरत दिल 1000 चेहरों से बेहतर है। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं बल्कि आपकी दी गई तरबियत खिलाएगी। जितनी ज़हानत किसी की बात का जवाब देने के लिए ज़रूरी है, इससे कहीं ज़्यादा ज़हानत इसकी बात को समझने के लिए ज़रूरी है। इन लोगों को नज़रअंदाज करें जो आपको खौफज़दा और उदास करते हैं, जो आपको बीमारी और मौत की तरफ ले जाते हैं। जो लोग अपने एहसान ज़ाहिर नहीं होने देते, अक्सर वही दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। जो लोग सवाल नहीं उठाते वो मुनाफिक हैं। वो लोग जो सवाल नहीं करते वो अहमक हैं, और जिनके ज़हन में सवाल उभरता ही नहीं वो ग़ुलाम हैं। हर अज़ियत की एक मुद्दत होती है, जिसके गुज़र जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना इसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। अच्छे के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के लिए बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ़ कर सकते हो मगर खून से खून नहीं। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ साथ अक़ल, इखलाक और शख्सियत की खूबसूरती को ले जाता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज़्ज़त से दें कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जिस शख्स के अपने ख़यालात ख़राब होते हैं, इसमें दूसरों की निस्बत बदज़नी ज़्यादा होती है। नसीहत तो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और ग़ीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। कोई भी चीज़ इतनी मज़बूत नहीं है जितनी खामोशी। नाकामी के असबाब हमेशा आदमी के अंदर होते हैं, मगर वो इन्हें दूसरों में तलाश करता है। ज़ख्म खा कर भी मुस्कराना और ना खुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। बद इखलाक इंसान की मिसाल इस टूटे हुए घड़े की तरह है जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। 2 चीज़ें अपने अंदर कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है।
زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اگر دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انسانیت کا سبق ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اعتماد کمایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے اور وفاداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ خیانت تینوں کو کھو دینا ہے۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی بن جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی انہی کے زبردست ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک اسے چل نہ لو۔ خود سے خود کو بھی محسوس کیا کریں، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ بھاگو مت، آج کا دن سخت ہو سکتا ہے، کل کا اس سے بھی سخت ہو، مگر بالکل ممکن ہے کہ اس سے اگلا دن روشنی بن کر آئے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف گامزن ہو۔